Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 110. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 110 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 110 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 110 टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। आर्टिकल 110 में मनी बिल की डेफिनेशन बताई गई है। आगे की स्लाइड्स में हम मनी बिल के बारे में डिटेल्ड वे में चर्चा करेंगे आर्टिकल 110 के क्लॉज के थ्रू। आर्टिकल 110 क्लॉज फर्स्ट, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विथ ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। देखिए, जैसा कि आपको भी पता है कि आर्टिकल 110 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर 2 से रिलेटेड है और चैप्टर 2 में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर के पर्पस के लिए एक बिल को मनी बिल तब माना जाएगा यदि उसमें केवल यहाँ दिए गए मामलों में से सभी या किसी पर्टिकुलर मामले से संबंधित प्रोविजन शामिल हो। देखिए, अब हम यहाँ उन सभी मामलों को एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। ए, द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। किसी भी टैक्स को लगाया जाना, समाप्त करना या उसमें छूट देना या उसमें कोई परिवर्तन करना या रेगुलेट करना, यदि इस तरीके की कोई भी बात बिल में शामिल है तो वह मनी बिल माना जाएगा। आर्टिकल 110 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज बी, the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the government of India or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the government of India। देखिए, भारत सरकार द्वारा पैसे उधार लेने या कोई गारंटी देने का रेगुलेशन या भारत सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी फाइनेंशियल दायित्वों के संबंध में कानून में अमेंडमेंट मनी बिल के अंतर्गत आएगा, तो इसे मनी बिल माना जाएगा। आर्टिकल 110 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज सी, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और विद द विथड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम एनी सच फंड। भारत के कंसोलिडेटेड फंड या कॉन्टिजेंसी फंड की कस्टडी ऐसे किसी फंड में मनी का पेमेंट या उस फंड से मनी का विड्रॉल यानी निकाला जाना मनी बिल कहलाएगा। देखिए, ये बातें मनी बिल में आएंगी। विड्रॉ कर लो या मनी, या फिर मनी का पेमेंट हो जाए, किससे? कंसोलिडेटेड फंड से या कंटीजेंसी फंड से, मनी का पेमेंट या विड्रॉल। तो इस तरीके की जो भी बिल में अगर कोई ऐसी बात है तो वो बिल मनी बिल कहलाएगा। आर्टिकल 110 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज डी, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर किसी बिल में जैसे लॉ पास करवा के और लॉ पास हो गया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलवाना हो तो ऐसा बिल जो है वो मनी बिल होगा। तो अप्रोप्रिएशन का बेसिकली यही मतलब होता है कि कानूनी तरीके से पैसा निकालना। तो कानूनी तरीके से पैसे निकालना कानून के अंतर्गत रह के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वो बिल मनी बिल के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 110 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ई, द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। यदि किसी बिल में किसी एक्सपेंडिचर को भारत के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करना यानी घोषित करना या ऐसे किसी एक्सपेंडिचर अमाउंट में इंक्रीमेंट करना मेंशन है या दिया गया है,
तो वह बिल मनी बिल कहलाएगा। आर्टिकल 110 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज एफ, द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट। भारत के कंसोलिडेटेड फंड या भारत के पब्लिक अकाउंट के मध्य धन की प्राप्ति या ऐसे धन की कस्टडी या इशू करना यानी निकालना या यूनियन या किसी स्टेट के अकाउंट्स को ऑडिट करना, यदि किसी भी बिल के अंतर्गत ऐसा है तो वह बिल मनी बिल के अंतर्गत आएगा। आसान शब्दों में समझिए कि अगर पार्लियामेंट में कोई बिल लाया जाता है और उस बिल के अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड या पब्लिक अकाउंट को धन की प्राप्ति होती है या फिर धन की कस्टडी की बात की जाती है, ऐसे धन की कस्टडी की बात की जाती है या फिर ऐसे धन में से कंसोलिडेटेड फंड या पब्लिक अकाउंट में से धन को निकालने की बात की जाती है, मनी को, धन यानी मनी को निकालने की बात की जाती है, तो वह बिल मनी बिल माना जाएगा। या यूनियन या स्टेट के अकाउंट को ऑडिट किया जाता है किसी ऐसे बिल के जरिए, तो वह बिल भी मनी बिल कहलाएगा। आर्टिकल 110 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज जी, एनी मैटर incidental to any of the matters specified in सब clauses A to F, सब क्लॉज ए से एफ तक में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए इंसिडेंटल आकस्मिक कोई भी मामला मनी बिल से रिलेटेड होगा। आप आसान शब्दों में कहें तो ए से एफ तक जितने भी सब क्लॉज अभी हमने क्लॉज फर्स्ट में पढ़े, तो उसमें से रिलेटेड अगर कोई भी मामला आता है तो वह मनी बिल से रिलेटेड माना जाएगा, यानी वह मनी बिल है। अगर कोई बिल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वो मनी बिल होगा। आर्टिकल 110 क्लॉज सेकेंड, a bill shall not be deemed to be a money bill by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties or for the demand or payment of fees for licenses or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes। एक बिल को केवल इस कारण से मनी बिल नहीं माना जाएगा कि वह जुर्माना यानी पेनल्टी या अन्य आर्थिक दंड, जिसे हमने पेक्यूनरी पेनल्टीज कहा था, अन्य आर्थिक दंड लगाने के लिए प्रदान किया गया है, या लाइसेंस के लिए फीस की डिमांड या पेमेंट या प्रदान की गई सर्विसेज के लिए फीस, या इस कारण से कि वह लोकल पर्पस के लिए किसी भी लोकल अथॉरिटी या बॉडी द्वारा किसी भी टैक्स को लगाने, समाप्त करने, छूट देने, बदलने या रेगुलेट करने का प्रावधान करता है। आप बड़े ही आसान शब्दों में इसे समझिए कि यदि किसी बात में लाइसेंस से रिलेटेड फीस जुड़ी हुई है, अब सरकार ने कोई बिल ऐसा लाया है जिसमें लाइसेंस से जुड़ी हुई फीस रिलेटेड है, या फिर कोई लोकल अथॉरिटीज़ जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, इस तरीके का कोई टैक्स में रेगुलेट करता है, कोई कुछ रेमिशन करता है, अल्ट्रेशन करता है, एबॉलिशन करता है, टैक्स को समाप्त करना, यही सब, तो उससे रिलेटेड कोई अगर वर्क करता है कोई लोकल अथॉरिटी लोकल पर्पस के लिए, तो वो भी मनी बिल के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यही सब लिखा है इसमें। और पेमेंट का तो हमने देख ही लिया कि लाइसेंस के बारे में पढ़ लिया। और हाँ, और एक और बात कि अगर गवर्नमेंट कभी किसी पर फाइन लगाती है, फाइन किसी कंपनी पर, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर पर कोई भी फाइन लगाती है गवर्नमेंट, तो वो भी मनी बिल के अंतर्गत नहीं आएगा। आर्टिकल 110 क्लॉज थर्ड, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज मनी बिल or not, the decision of the Speaker of the House of the People thereon shall be final। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। आर्टिकल 110 क्लॉज फोर्थ, there shall be endorsed on every money bill when it is transmitted to the Council of States under Article 109, and when it is presented to the President for assent under Article 111, the certificate
of the Speaker of the House of the People signed by him that it is a money bill. जब मनी बिल आर्टिकल 109 के तहत राज्यसभा को ट्रांसमिट किया जाता है, तब हर एक बिल को एंडोर्स्ड यानी समर्थन किया जाएगा, और जब वह आर्टिकल 111 के तहत सहमति या अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब हर एक मनी बिल पर लोकसभा के स्पीकर के साइन सहित यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वह एक मनी बिल है। आप देखिए, बड़े ही आसान शब्दों में समझिए इसे, एक नॉर्मल लैंग्वेज में। जब आर्टिकल 109 के तहत जैसे लोकसभा पास कर देता है बिल को और ट्रांसमिट करता है राज्यसभा को, तो राज्यसभा का कोई हक नहीं बनता कि वह मनी बिल पर अपनी सहमति दे या ना दे। बस वो रिकंसिडरेशन के लिए कह सकता है, माने या ना माने ये लोकसभा के हाथ में है। पूरी तरीके से पावर मनी बिल के अंतर्गत लोकसभा के हाथ में है, तो इसमें सहमति देनी ही होगी राज्यसभा को मनी बिल के अंतर्गत। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 101 के तहत 111 सॉरी आर्टिकल 111 के तहत जब मनी बिल को एसेंट के लिए यानी सहमति के लिए, अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उससे पहले जो है उस मनी बिल पर स्पीकर जो है लोकसभा का, वो सिग्नेचर करता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है इस स्पीकर के द्वारा कि वह बिल मनी बिल है। तो क्योंकि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, तो यही लिखा है क्लॉज 4 में आर्टिकल 110 के। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.